नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो ट्रैवल कॉम पे। और अप्रैल महीने का गोचर लेके फिर से मैं हाजिर हूँ। क्योंकि मार्च में भी वीडियो पड़ी थी और सभी लोगों ने देखा सराहा और करीब करीब सारी चीज़ें वैसी ही हुई। क्योंकि गोचर जो होता है वो आदमी की वर्तमान स्थिति पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव डालता है। नैसर्गिक कुंडली तो आपको जहाँ ले जाना होता है वहाँ पहुँचा देती है, लेकिन गोचर जो होता है वो आपकी वर्तमान जो स्थिति है, मानसिक स्थिति कह लें, शारीरिक स्थिति कह लें, आपकी सोच कह लें, उसको ज़रूर प्रभावित करता है। और हर वीडियो में मैं बताता हूँ करीब करीब कि गोचर जो होता है वो चंद्रमा के राशि से देखना चाहिए, यानी चंद्र राशि से देखना चाहिए। तो ये चूँकि वृष राशि की वीडियो है, कालचक्र की दूसरी राशि वृष राशि है, शुक्र इसका लॉर्ड होता है। तो चंद्रमा यदि आपके 2 अंक में है तो ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, आपको इस गोचर का लाभ मिल सकता है। और आप ये वीडियो यदि देखते हैं तो ये आपके लिए एक उचित जो है मार्गदर्शन लेके आ सकती है, आपके लिए कह सकते हैं। तो गोचर जो है वो आपकी अभी जो आप कर रहे हैं उस पर प्रभाव डालता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो आइए देखते हैं कि वृष राशि वालों के लिए गोचर अप्रैल महीने में कैसा प्रभाव लेके आ रहा है और किस किस ग्रहों के गोचर किन भावों में हो रहे हैं वृष राशि के लिए। तो यदि चूँकि गोचर देख रहे हैं एक बड़ा होगा यहाँ पे बृहस्पति का, गुरु जो है आपके 9वें भाव से निकल के यानी भाग्य भाव से निकल के आपके 10वें भाव में जाएगा, कुंभ राशि में, शनि की ही राशि है। और नक्षत्रों पे यदि हम बात करें तो मंगल के नक्षत्र में जाएगा, ये भी बड़ा एक शानदार है। हालांकि इस पे वीडियो बनेगी कि बृहस्पति जो है कुंभ राशि में जाएगा, चूँकि 1 साल रहेगा ये, यानी करीब करीब 6 अप्रैल से लेकर 13 सितंबर तक रहेगा। और फिर 20 नवंबर से 13 सितंबर के बाद ये फिर से वक्री होकर 20 नवंबर तक आपके 9वें भाव में रहेगा, भाग्य भाव में रहेगा, नीच का होकर शनि के साथ। लेकिन फिर 20 नवंबर से लेकर फिर 12 अप्रैल 2022 तक फिर वो आपके 10वें भाव में रहेगा। तो दसमस्त बृहस्पति जो है वो क्या क्या दे सकता है, उसकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ती हैं, 5, 7, 9, और किस तरह से प्रभावित कर सकता है, इस पर एक विस्तृत वीडियो बनेगी, जो कि एक चर्चा का विषय, काफ़ी अच्छा एक सब्जेक्ट है और निश्चित रूप से लाभ भी आपको बहुत देगा। तो बृहस्पति जो है गोचर करेगा 6 अप्रैल को और आपके 10वें भाव में रहेगा। बुध को यदि हम देख लें तो बुध जो है 1 अप्रैल से लेकर करीब करीब 16 अप्रैल तक आपकी मीन राशि में रहेगा, लाभ भाव में। और 16 अप्रैल से लेकर फिर 1 मई तक आपकी मेष राशि में रहेगा, 12वें भाव में। और शुक्र भी इसी तरह से 2 बार, चूँकि मैंने 2 बार दिखाया है तो इन दोनों के गोचर अप्रैल में 2 बार हैं। शुक्र की भी यदि हम बात करें तो 17 मार्च से लेकर करीब करीब 9 अप्रैल तक ये आपके रहेगा लाभ भाव में, उच्च का रहेगा मीन राशि में। और 9 अप्रैल से लेकर फिर ये 4 मई तक रहेगा आपके 12th हाउस में। तो ये दिखाता है कि चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर मिलेंगी आने वाले समय में, देखा जाए तो। मंगल को यदि हम ले तो मंगल का गोचर जो है आपके 2nd हाउस में है और मंगल जो है वो करीब करीब 14 अप्रैल से लेकर 2 जून तक आपके 2nd हाउस में ही रहेगा। तो चीज़ें जो हैं बड़ी शानदार आपके लिए लेके आ रहे हैं सारे ये ग्रह जो हैं गोचर ग्रहों के। अब आइए समझने का यदि हम प्रयास करें, सूर्य को भी यदि हम देखें तो सूर्य जो है आपके 12th हाउस में रहेगा, उच्च का होके कुछ समय तो ये मीन राशि में रहेगा 14 अप्रैल तक, लेकिन 14 अप्रैल से लेकर फिर 14 मई तक ये मेष राशि में रहेगा, उच्च का होके रहेगा और आपके 12वें भाव में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी जो राशि है वृष राशि, वो आपके सूर्य से भी प्रभावित है और मंगल से भी। मंगल और सूर्य के बीच में है, हालांकि बुध शुक्र भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मंगल और सूर्य के बीच में आपकी एक राशि ये है, कह सकते हैं पाप ग्रहों और क्रूर ग्रहों के बीच में फंसी हुई है। तो थोड़ा आपको संभलना होगा, थोड़ा एक मानसिक रूप से अपने आप को सजग रखना होगा और चीज़ें आपके हाथ से न बिगड़ें, ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा अप्रैल के महीने में। तो इतने गोचर थे जो कि वृष राशि को प्रभावित करेंगे अप्रैल के महीने में। अब आइए एक एक चीज़ को समझने का यदि हम प्रयास करें कि यदि हम आपके बिज़नेस को ले लें और आपके धन दौलत को ले लें कि आप पैसा क्या कमाएंगे अप्रैल में या बिज़नेस आपका कैसा चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं राहु केतु जो हैं लगातार आपके खुद की राशि में और 7वें भाव में बने हैं। शनि जो है आपके 9वें भाव में भाग्येश बन के उच्च का बैठा है, स्वगृही बैठा है कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 8th का लॉर्ड जो है वो आपके 2nd हाउस में चला गया और 2nd हाउस में जाके गया, ये जो है मिथुन राशि में गया है। तो यहाँ पे आपको अचल संपत्ति बनाने के मौके मिलेंगे, कह सकते हैं आपके बिजनेस से जो आपने पैसे कमाए हैं उसको आप अचल संपत्ति में बदल सकते हैं। आपका लाभ भाव जो है और आपका धन का भाव, यानी लाभ भाव यानी 11वां भाव और धन का भाव यानी 2nd हाउस और 7वां भाव, ये तीनों भाव मिलकर आपके बिजनेस को, आपके धन दौलत को देखते हैं कि धन दौलत कितनी मिलेगी, बिजनेस कैसा चलेगा। तो आपके लाभ का लॉर्ड जो है वो 10th में है, ये अलग से एक अच्छी खूबी है इस गोचर की, कह सकते हैं आप। शुक्र वहाँ उच्च का है, तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें जो हैं बहुत ही शानदार मिलेंगी। यदि आप प्रयास करते हैं तो आपका लाभ जो है वो अचल संपत्ति में परिवर्तित यहाँ पे हो सकता है। और बुध को भी देखें तो बुध भी लाभ भाव में कुछ समय रहेगा और उसके बाद वो आपके 12th हाउस में जाएगा। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि आपका धन भाव जो है वो लाभ भाव से जुड़ा हुआ है।
तो निश्चित रूप से आपको जब तक बुध यहाँ पे यानी करीब करीब आप 15 अप्रैल तक मान के चलें, कोई इन्वेस्ट करना है, कोई आपको अचल संपत्ति लेनी है, कहीं अचल संपत्ति के लिए आपको पैसे देने, तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन समय है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मंगल और सूर्य जो हैं उन दोनों के बीच आपकी जो राशि फंसी हुई है, तो लोगों से सलाह लेके उस पर पूरा मनन और चिंतन करके करें काम, तब सही रहेगा। जल्दीबाजी में करने का प्रयास न करें, क्योंकि यहाँ पे जब आपकी कुंडली प्रभावित हो जाती है दो दो पाप ग्रहों से, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलत निर्णय लेना, गलत डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लोगों से चिंतन मनन करके उस पर एक विचार करके 2 दिन समय लेके कहीं भी इन्वेस्ट करना करिए। इस समय अचल संपत्ति बनने के योग जो हैं बड़े ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो इसका प्रयास करिए। आपके पास बिजनेस आपका बढ़ने के, बिजनेस में एक चीज़ और है कि केतु जब भी 7th हाउस में हो तो पार्टनरशिप के बिजनेस नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप के बिजनेस में केतु निश्चित रूप से नुकसान देता है, निश्चित रूप से एक धोखा देता है और चीज़ें उस तरह से नहीं मिल पाती हैं जैसे कि मिलनी चाहिए। तो खुद से एक बिज़नेस शुरू करिए या खुद के बिज़नेस में इन्वॉल्व रहिए। नए बिज़नेस को शुरू करना है तो फिलहाल अभी कुछ समय के लिए उसे पोस्टपोन किए रहिए, लेकिन जो आपका चलता हुआ बिज़नेस है उसमें लाभ की संभावनाएँ असीम हैं आपके पास और चीज़ें आपको जो मिलेंगी वो बेहतर मिलेंगी। आपका धन जो है वो अचल संपत्तियों में कन्वर्ट हो सकता है यदि आप पूरे एक सोच विचार के साथ, एक प्रूडेंस के साथ, दूरदर्शिता के साथ उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो सावधानी के साथ इन्वेस्ट करिए। पैसे कमाने के अवसर अच्छे बने हुए हैं, खास तौर से धन दौलत बढ़ने के अवसर अच्छे बने हुए हैं वृष राशि वालों के लिए। नौकरी वालों की यदि हम बात करें तो नौकरी वालों के लिए आप कह सकते हैं कि दशम भाव उनका और उनका जो सूर्य है वो मजबूत होना चाहिए, या उनका लग्न जो है या केंद्र जिसमें चंद्र राशि जो कह सकते हैं आप, वो मजबूत होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो दशम भाव है वो निश्चित रूप से मजबूत है। दशम भाव में एक तो बृहस्पति है, साथ ही दशम का लॉर्ड जो है वो नवम भाग्येश में बैठा हुआ है आपके शनि का ही एक तरह से राशि है, वो शनि उच्च का होकर बैठा। तो ये चीज़ें बता रहा है कि शनि तो एक तरह से आपको बड़े ही अच्छे फल दे रहा है, बृहस्पति का जाना ये बता रहा है कि आपको और भी अच्छे फल मिलेंगे। और जब भी ग्रहों के गोचर बृहस्पति के साथ होंगे, अन्य ग्रहों के गोचर, चंद्रमा आएगा या कह सकते हैं अन्य ग्रह, जब भी, क्योंकि बृहस्पति अब यहाँ पे 1 साल रहेगा, तो जब भी और ग्रहों के गोचर होंगे यहाँ पे तो बड़ा ही शानदार फल देगा। नौकरी में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी देगा आपको और नौकरी जो है आपकी एक ऊंचाई पे लेके जाएगा। चूँकि सूर्य भी आप देख रहे हैं हालांकि 12th हाउस में, लेकिन उच्च का है, तो आपको कोर्ट से संबंधित, न्यायालय से संबंधित, वकालत से संबंधित, जज बनना चाहते हो तो उससे संबंधित ये सारी चीज़ें बनने के लिए नौकरी में बड़ी एक सहयोगात्मक स्थिति बनी हुई है ग्रहों की। और आप प्रयास यदि करते हैं तो मान के चलिए कि बड़े ही फलीभूत होने वाले प्रयास होंगे इस समय। आपको कर्म बस अपने पूरे करने हैं। शनि जब भी भाग्येश हो या कर्मेश हो तो निश्चित रूप से कर्म करा के सारे संसाधनों को उपलब्ध कराता है। तो शनि यहाँ पे कर्म करा के आपको भाग्य बस वो सारी ऊंचाइयाँ देने के लिए तैयार है। तो सूर्य भी मजबूत है और मंगल भी बहुत अच्छा फिलहाल भी बना हुआ है। तो थोड़ा आपको प्रयास करना होगा कि आप अपने प्रयासों से अपनी नौकरी में एक उन्नति पाएँ। तो प्रशासनिक सहयोग द्वारा और इन ग्रहों के गोचर द्वारा निश्चित रूप से आपको उन्नति मिलेगी, निश्चित रूप से आप एक ऊंचाई पे जाएंगे। तो देखा जाए तो थोड़ी यदि आप सावधानी रखते हैं निर्णय लेने में और थोड़ा प्रयास आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये महीना जो है आपके लिए, नौकरी वालों के लिए भी कह लें और बिजनेस वालों के लिए भी कह लें और धन संपत्ति बनाने के लिए कह लें, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। इतनी चीज़ें हैं। बाकी यदि आपके हम बात कर लें स्टूडेंट्स के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए कि ये कैसा चलेगा, स्टूडेंट्स को यदि ले लें तो 5वां भाव उनका और उनका खुद की राशि मजबूत होनी चाहिए। तो 5वां भाव उनका बुध का है और जो कि लाभ भाव में रहेगा। मान के चलिए कि करीब करीब आधे अप्रैल तक बड़ी अच्छी सफलता देगा। वहाँ से वो देख भी रहा है आपके खुद की राशि को। यहाँ पे बुध का नीचभंग भी आप देखेंगे कि बुध जो है नीच का है, शुक्र के साथ है। तो यहाँ पे नीचभंग है। तो वो लोग जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और टीचर बनने के लिए इच्छुक हैं कह सकते हैं, और राइटर हैं, ओरेटर हैं कह सकते हैं, इन सारे लोगों को या कोई बुक के पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, इस तरह के लोगों को बड़ी बेजोड़ सफलता मिलने की संभावनाएं देता है यहाँ पे बुध और शुक्र का ये योग। तो उनको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए, खासतौर से वो लोग जो कि इन सारे फील्ड से जुड़े हुए जो मैंने बताया। तो इस समय उनके सफलता मिलने के चांस बड़े ही शानदार बनेंगे, बड़े ही बेजोड़ बनेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो बड़ा ही एक शानदार स्थिति बनी हुई है और प्रयास उनको जरूर करने होंगे। भाग्याश शनि उनको कर्म करा के ही सारी चीज़ें देगा। तो अवसर बस अच्छे हैं। आप अपने कर्म को यदि करते हैं तो भाग्य आपको निश्चित वहाँ लेके पहुँचा देगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। बड़ी ही शानदार स्थिति बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर अवसर बना हुआ है, इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए अपने कर्म को करके। मैंने बार बार बताता हूँ कि कर्म यदि आप 10% कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि भाग्य आपको 12% दे सकता है, लेकिन 100% नहीं देगा। तो यहाँ पे भाग्य आपके सहयोग में है, लेकिन शनि है, इसलिए मैंने पहले बताया कि आप 80% कर्म करिए, 100% आपको मिलेंगी चीज़ें, भाग्य भी साथ देगा आपका, लेकिन आपको 80 से 85% कर्म तो करना
नहीं कर पड़ेंगे। चुपचाप बैठे रहने से चीज़ें छूट जाएंगी हाथ से या सामने से गुजर जाएंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अपने कर्म करिए, भाग्य आपके साथ है, चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें कि पारिवारिक जीवन कैसा चलेगा, तो पारिवारिक जीवन जो कि आपका देख सकते हैं कि आपके 7वें भाव से और आपका दूसरा भाव, जो कि संपूर्ण परिवार का जीवन दूसरा भाव जहां मंगल है, और आपके दाम्पत्य जीवन का भाव आपका 7वां भाव है जो कि मंगल की ही राशि है। तो निश्चित रूप से आपको अपनी वाणी पे, अपने व्यवहार पे, अपने एरोगेंस पे, अपने क्या बोल रहे हैं उन सारी चीज़ों पे एक नियंत्रण रखना होगा। राहु चूँकि आप देख रहे हैं कि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है आपके 7वें हाउस पे, केतु वहाँ पहले से है, तो आपके पारिवारिक जीवन में एक मनमुटाव हो सकता है, थोड़े वो टेंशन हो सकती है। तो अपने पे नियंत्रण रखिए, दिमाग में एक शांति बनाए रखिए। चूँकि भी राहु मंगल का एक अंगारक दोषी बना हुआ है जो कि फिलहाल अभी चल ही रहा है, 14 अप्रैल तक ऐसे ही रहेगा। तो थोड़ा अप्रैल के आधे जो समय है 15 अप्रैल तक थोड़ा सावधानी बरतें। उसके बाद भी आपको बरतना है, क्योंकि आपके 7th का लॉर्ड 2nd में गया है, तो वहाँ भी आपको थोड़ी बहुत सावधानी रखनी होगी। लेकिन फिर भी थोड़ा अपने आप पे नियंत्रण रख के यदि कार्य करते हैं अपनी वाणी पे, तो दाम्पत्य जीवन में कह लें या पूरे पारिवारिक जीवन में एक कंपेटिबिलिटी, एक हारमोनी बनी रहेगी, चीज़ें थोड़ी बेहतर मिलेंगी। लेकिन फिर भी थोड़ी ख़राब होने की गुंजाइश है यहाँ पे मंगल के कारण, तो थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सजग रहें, चीज़ें शानदार मिलेंगी। यदि हम हेल्थ की बात कर लें और ट्रैवल की बात कर लें, हेल्थ वाइज यदि हम देखें तो बहुत अच्छा समय नहीं है आपके लिए, क्योंकि सूर्य फिलहाल 14 अप्रैल तक तो आपके लाभ भाव में रहेगा, लेकिन फिर ये 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके 12th हाउस में आएगा, हालांकि उच्च का आएगा। तो आपको एक लाभ तो ये देगा कि कोर्ट केस में, कचहरी में आपका मुकदमों में विजय हो आपको, और आप अचल संपत्तियों में एक लाभ पा जाएँ, प्रशासन से सहयोग पा जाएँ आप, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन सूर्य की जो 6वीं दृष्टि है वो आपके पड़ेगी 6ठे भाव पे और प्रभावित करेगा यहाँ पे ये, और शुक्र के साथ और बुध के साथ प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि आपको अपने मन पे नियंत्रण रखना होगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और बुध और शुक्र जो है वो दोनों ही पेट से संबंधित होते हैं। बुध जो है खासतौर से लीवर पे इफेक्ट डालता है, तो लीवर की समस्याओं से और जॉन्डिस होने से, डिस्पाइसिया से, इन सारी चीज़ों से बचना होगा। और सूर्य जो है थोड़ी बहुत आँखों में तकलीफ दे सकता है कह सकते हैं, या ब्लड प्रेशर की संभावनाएँ हैं यहाँ पर दे सकता है। साथ ही मंगल को यदि देखें तो मंगल 2nd हाउस में है, 2nd हाउस को मार्केश भी कहा जाता है, और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 8वें भाव पे, और 8वीं दृष्टि शनि के साथ सहयोग कर रही है जो कि 9वें भाव पे पड़ रही है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि थोड़ा जो है आपको सजग रहना होगा, एक्सीडेंट से कह सकते हैं, अपने हेल्थ को लेके, और संपूर्ण रूप से सजग रहिए। थोड़ा क्या, संपूर्ण रूप से सजग रहिए, तभी चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी। डेली रूटीन को फॉलो करिए, दवाएं लेते हैं दवाएं लेते रहिए, और डॉक्टर को यदि आप चेकअप के लिए जाते हैं रूटीन तो ज़रूर जाइए, क्योंकि समय थोड़ा ये हेल्थ के लिए जो है बहुत एक बेहतर नहीं है कह सकते हैं। पेट में समस्या होना, लीवर की प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, आँखों की प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें यहाँ फ़िलहाल हैं। तो जहाँ आपको धन दौलत के लिए कह लें और बिज़नेस के लिए कह लें, नौकरी के लिए एक बेहतर अवसर है, हेल्थ वाइज थोड़ा आपका ये समय जो है बड़ा अच्छा एक तरह से नहीं बना हुआ है। ट्रैवल की यदि हम बात करें तो ट्रैवल की बहुत असीम संभावनाएं नहीं है। फिलहाल 14 अप्रैल तक शुक्र जो है वो लाभ भाव में, तो घूमने फिरने, व्यर्थ के खाने पीने, इन सारी चीज़ों में फ़ायदे देगा वो। लेकिन जब भी वो 12th हाउस में जाएगा तो फिर आपके खर्चे वो बेकार की चीज़ों पे करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो मंगल की राशि में रहेगा, सूर्य के साथ रहेगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचना होगा। सरप्लस पैसे हैं तब रिक्रिएशन के लिए जाइए, नहीं है यदि लगता है कि आप अपने खर्चों को चला रहे हैं तो फिलहाल इन सब चीज़ों पे एक रोक लगाएं। बहुत ज़्यादा व्यर्थ के खर्चे करने, बहुत ज़्यादा चीज़ों को खरीद के, जो बेकार की चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है डेली लाइफ में, उन पे पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप उनको बचा के रखें। और घूमने फिरने से संबंधित यात्राएं अच्छी हैं, आपके विदेश यात्राओं के योग अच्छे बनेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 4th का लॉर्ड जो वो 12th में चला जाएगा, उच्च का हो जाएगा, तो विदेश घूमने के या अपने जगह से दूर जाने के योग बड़े अच्छे बनेंगे यहाँ पे, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ट्रैवल में व्यर्थ के खर्चे करने से बचें थोड़ा, तो चीज़ें थोड़ी शानदार रहेंगी, बेहतर रहेंगी। तो इतनी चीज़ें थी वृष राशि वालों के लिए। बाकी चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर बनी रहें, आपको चीज़ें अच्छी मिलती रहें। आराधना में बार बार बताता हूँ कि आप हनुमान जी की ज़रूर करें। मंगल शनि जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, जहाँ जिस तरह से भी प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, निश्चित रूप से कुछ न कुछ बुरे और अच्छे प्रभाव लेके आते हैं। तो बुरे प्रभाव में कमी लाने के लिए मंगल की ज़रूर आराधना करें आप, शनि की ज़रूर करें, और दोनों के आराध्य देव जो हैं वो हनुमान जी ही हैं, तो हनुमान जी की आराधना ज़रूर आप क्या करें। और बार बार मैं बताता हूँ कि रोज़ जाएँ तो बड़ा बेहतर है, लेकिन मंगलवार शनिवार ज़रूर जाया करें, रोज़ ना जा पाएँ तो। और उन्हें माला चढ़ाना, या उनकी घी के दिए जलाना, या तुलसी की माला चढ़ाई, सिंदूर से उनका श्रृंगार कराना, ये सारी चीज़ें कराइए, बड़े ही बेहतरीन फल देते हैं हनुमान जी, क्योंकि कलयुग में एक जीवित देव हैं, तो बड़े ही बेहतरीन फल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करिए,
निश्चित रूप से आपको अच्छे फल मिलेंगे, उसके पाप कर्मों में निश्चित रूप से कमी भी आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। तो शुभकामनाएं हैं कि आप सारे कर्म करके तेज़ी से आगे बढ़ें और वो चीज़ पाएँ जो कि आप पाने के लिए प्रयासरत हैं या इच्छुक हैं। धन्यवाद।